Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to देवी शक्ति। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। आज हम आपके राशियों के हिसाब से राशिफल देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो देखने के बाद कमेंट कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम राशिफल देखेंगे। तो हमारे पास 4 डिफरेंट राशिज हैं, मतलब क्लस्टर ऑफ राशिज है। तो ये है पिक्चर के हिसाब से देख के अपना राशि चुनें। राशि जिसमें आता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये है एयर राशि जिसमें एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई आता है। ये है फायर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड ये है वाटर जो कि है पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर। ओके, मैं पिक्चर यहाँ पे लगा दूंगी ताकि आप सिलेक्ट कर पाए कौन सा आपको चाहिए। Alright, we're gonna start with the earth sign, which is Taurus, Virgo and Sagittarius. टॉरस, वर्गो एंड सैजिटेरियस हाइना कार्ड बेसिकली इंडिकेट करता है कि बहुत से आपके डिजायर्स है जो पूरी नहीं हुई है और आपने उसको किसी चीज का सहारा लेकर छुपाया है। ठीक है। जैसे कि आप किसी को चाहते थे, वो इंसान आपका नहीं हुआ है, तो आप या तो उस चीज का मजाक बना देते हो या अपने आप का मजाक बना देते हो। कुछ तो करके आप जो है उस हर्ट को दबाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है आपकी। इंटरनली यू फील वेरी लो, बट एक्सटर्नली आप लोगों को दिखा नहीं पाते क्योंकि वो एक्सेप्टेंस आपके अंदर आना नहीं चाह रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत हार्ड है टू प्रोसेस। लेट्स सी और क्या चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली हैं। ओके, मैं देख रही हूँ बैलेंस आने वाला है बहुत जल्दी। फाइनेंसिस, अगर फाइनेंसिस में कोई दिक्कतें हैं तो वो सॉर्ट आउट भी होगी, तो आप उस रिलेटेड टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है, तो फाइनेंसिस का अगर आपको कोई इशू है तो प्लीज़ डोंट वरी, इट्स गोना बी सॉर्टेड आउट। आपको ये चीज़ें छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आस्क फॉर द हेल्प, यूनिवर्स इज रेडी टू हेल्प यू आउट। हीलिंग होने वाली है। कोई आपके लाइफ में आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपको बहुत अच्छे से समझता है। टॉक टू दैट पर्सन, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा, ट्रस्ट मी। और जैसे ही आप ये ब्लॉक रिलीज करोगे, बहुत से चेंजेस आपको अपनी लाइफ में दिखने मिल जाएंगे। आप मूव ऑन करोगे। बहुत से लोगों के लिए ट्रैवल दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ट्रैवल भी हो सकता है जल्दी ही, विद इन 3 मंथ्स यू मे गो समवेयर। या फिर कुछ लोग के लिए मूव ऑन है, कुछ लोग के लिए चेंज ऑफ द जॉब, आई कैन सी क्लियरली। व्हाट एल्स? यस, अबंडेंस होने वाली है, बी इट लव की अबंडेंस या फिर मनी की अबंडेंस, बट अबंडेंस आ रही है आपके रास्ते में। ओके, बट मेन थिंग इज आपको जो है रिलीज करना है जो भी आपने अंदर अपने भर के रखा है। अभी चलिए देखते हैं थोड़ा गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। Guidance from the universe, guidance from the universe. Okay, track down your fears and desires. As I said, you're not able to look through your problems or whatever fears, insecurities you have. This is the confirmation. आपको देखना है, आपको हील करना है, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये जो बबल आपने क्रिएट किया है वो तोड़ना पड़ेगा। आपको स्मार्ट होना पड़ेगा। आपको इस बोझ के तले दब के अपना ग्रोथ रोकना नहीं है। Right? That was it for you, Earth signs, which were Taurus, Virgo, and Capricorn. See you in the next one. Okay, pile 2 जो कि है एयर साइंस, जो है Aquarius, Libra and Gemini। ये आपकी रीडिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मौत कार्ड इंडिकेट करता है कि आप जो है अभी किसी फेज में से गुजरे हो और वो फेज में से आप बहुत अच्छे तरीके से बाहर आ रहे हो। ठीक है, आप अट्रैक्ट हो रहे हो लाइट की तरफ। आपने डार्कनेस छोड़ दी है, आप कार्ड में भी देख सकते हो। आप डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रहे हो। आपका ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रहा है। एंड आई डू सी अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, आई सी अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ जो कि आपको बहुत आगे लेके जा रहा है। बट यहाँ पे एक और मैसेज भी है कि अगर आप ओवरडू कर रहे हैं कोई चीज़ तो आपको बर्नआउट महसूस हो सकता है फॉर श्योर। सो आप ओवरडू ना करें, जितना हो सके उतना करें, अपने आप पे प्रेशर ना बनाएं, बिकॉज ऑलरेडी आप सही रास्ते पर हो। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। लेट्स सी। ओके,
Wow. All right. So a lot of three cards are here. तो दो मैसेजेस है इसमें. पहला तो ये है कि आपको सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा, टीम वर्क होगा, आपको कोई हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू मनी. ओके, अगर मनी की चीज़ है यहाँ पे तो कोई आपकी मदद करेगा जिससे कि आपको सही अमाउंट में अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होंगी और आप ग्रो करोगे फाइनेंशियली जल्दी ही, इन 3 to 6 months. दूसरा यहाँ पे है कि कोई ऐसा ऑप्शन आएगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे एंड समवन विल हेल्प यू कम आउट ऑफ इट, एंड देन इवेंचुअली इट विल बी अ गुड न्यूज़ एंड देन द न्यू अपॉर्चुनिटी विल बी ग्रैब. अनदर थिंग आई सी हियर इज, मे बी कुछ लोग के लिए लव में थर्ड पार्टी का इशू हो सकता है एंड दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, क्योंकि शायद से कोई आपसे झूठ बोल रहा है इसीलिए आपको कंफ्यूजन फील हो रहा है और आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है, बट एक्चुअली देयर इज अ थर्ड पार्टी. सो मेक श्योर कि आप थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन से बचें. अगर ऐसा कुछ है तो टेक अ क्लियर डिसीजन. आपको थोड़ा भी डाउट है तो जस्ट कम आउट ऑफ इट. डोंट वेस्ट योर एनर्जी. करियर एंड फाइनेंसेस वाइज आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आपके लिए बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है. एज आई से डोंट ओवर डू थिंग्स. अगर ओवर डू करेंगे तो थिंग्स विल गेट आउट ऑफ योर हैंड. अनदर थिंग आई सी इज, कोई आपके लाइफ में आपको बहुत अच्छे लेसन्स देने वाला है. स्पिरिचुअल लेसन्स, नॉलेज जो है आपको मिलेगा किसी की ओर से. सो बी ओपन, एनी वन कैन बी योर टीचर. ये नॉलेज जो है आपको आगे जाके बहुत बहुत काम आएगा. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स. ओके, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन द चेंजिंग टाइम. क्योंकि आप में से बहुत लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है तो शायद से आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहे होंगे कि मैं क्या हूँ, मैं किस लिए हूँ, ये काम मैं कर रहा हूँ या किस लिए कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो क्या होगा. ट्रस्ट योर टैलेंट्स. आप जिस पर्पस के लिए बने हैं आप उससे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और उसे ट्रस्ट करें. भले अभी आपको कोई रिजल्ट्स ना मिले या फिर इनसिक्योरिटी हो कि आगे वो रिजल्ट्स चले जाएंगे तो, बट स्टिल यू हैव टू ट्रस्ट योर टैलेंट्स, क्योंकि आप में इतनी ताकत है कि आप जीरो से हीरो बन सकते हैं जितनी भी बार आप गिरे तो. क्योंकि इट डजेंट डिपेंड अपॉन द एनवायरनमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन यू. क्योंकि आप में वो चीज़ है, आप कर पाएंगे. ऑलराइट, सो एनी नेगेटिव थिंग्स, एनी insecurities, move that away. All right, that was it for you. Don't forget to subscribe. Pile 3 eagle, जो कि है फायर साइंस विच आर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. ये आपके लिए रीडिंग है. ईगल बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि आप अपना विजन नैरो डाउन कर रहे थे. अभी तक बहुत सी चीज़ें वेग थी, बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में थी, पर नाउ यू आर नैरोइंग डाउन इट. मे बी अगर आपके लाइफ में बहुत से लोग थे आप उसमें से नैरो डाउन कर रहे हैं, फिल्टर लगा रहे हैं. लव की सिचुएशन में भी हो सकता है, करियर की सिचुएशन में भी हो सकता है, पर कुछ तो नैरो डाउन कर रहे हैं. अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं एंड इट्स अ गुड साइन. आपको जो है फोकस रहना पड़ेगा बिकॉज फोकस आगे जाके आपको बहुत काम आने वाला है. ओके, चलिए देखते हैं एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं. वाह. सबसे पहले यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि आपको एक तो गोल क्लैरिटी आएगी, बहुत क्लैरिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है. बट देन अगेन आई सी यू गेटिंग दिस सेटिस्फाइड हियर. व्हाट आई फील इज कि आपका जो बार है अपने आप को अप्रूव करने का वो थोड़ा अनरियलिस्टिक है और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यू गेट डिसअपॉइंटेड इन योर सेल्फ ऑफन. आप इतने अनरियलिस्टिक गोल्स अपने लिए सेट करते हैं. सपोज आप मछली हैं तो आप गोल सेट करते हैं कि आपको उड़ना आना चाहिए. दैट्स नॉट पॉसिबल. आप मछली हैं तो आपको तैरना आना चाहिए. वो गोल इज डाइजेस्टेबल, राइट. सो यहाँ पे यही इंडिकेशन है कि आपको बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपके लिए सेट नहीं करनी है. डिससेटिस्फैक्शन आपको बार बार होता रहेगा क्योंकि दिस इज योर टाइप. यू आर ओवर अचीवर. एक्वेरियस, सॉरी नॉट एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, आप बहुत ओवर अचीवर हो. तो इसमें आपको बार बार खुद में डिसअपॉइंटमेंट होगा. ये अच्छी बात भी है नए नए गोल्स अचीव करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, पर ये बुरी बात इसलिए है क्योंकि कभी कभी इतने अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं कि आप या तो कोई चीज़ नहीं कर पाते या तो आप कोई चीज़ ओवर डू कर देते हैं. इसमें नुकसान आप ही का है. ठीक है, तो मेक श्योर आप रियलिस्टिक गोल्स सेट करें. आई गेट योर विजन इज नैरो बट यू डोंट नीड टू होल्ड ऑन टू समथिंग एंड क्राई अबाउट इट. ओके, financial abundance I can see, balance I can see. In love area you will feel good, peaceful and satisfied. और apart from that सही बैलेंस जाएगा अगर आप खुद को लेकर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना रखें.
तो एक चीज़ के बारे में और भी ध्यान रखिएगा कि कोई अगर आपको ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे आपका सेल्फ एस्टीम डाउन हो रहा है, इमीडिएटली डिलीट दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ बिकॉज दे आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ। ठीक है, वनरेबिलिटी के मोमेंट्स में आप कहीं ना कहीं उनको बिलीव कर लेते हो, बट यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। आपकी वर्थ आप जानते हैं, कोई और नहीं जानता। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज ऑफ द यूनिवर्स फॉर यू। ओके, ड्रीम एंड जर्नी बहुत अच्छा कार्ड है। ड्रम इंडिकेट करते हैं कि बैंग ऑन हो चुका है, यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी। अभी आपको चलना है इस जर्नी पे, आप रुक नहीं सकते। और अगर आप रुकना चाहेंगे तो भी यूनिवर्स आपको रुकने नहीं देंगे। कॉन्स्टेंटली आपकी लाइफ में नए नए चेंजेस आएंगे जो ये नई जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, रेडी होना है इस जर्नी के लिए, क्योंकि बहुत सी नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। आपकी काया पलट होने वाली है बहुत ही जल्दी। Okay, that was it for you, pile 3, which was fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. See you in the next one. Don't forget to subscribe to my channel. Okay, last pile, water, Pisces, Scorpio, and Cancer. ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक बहुत भयंकर कंफ्यूजन दिख रहा है। ओके, स्टिंग रे जो है इंडिकेट करता है कंफ्यूजन, बार बार रीसरफेस करना वो कंफ्यूजन का, और बार बार आपको मैनिपुलेट होना बाय योर पेरेंट्स और योर हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ, फ्रेंड्स, जो भी है। बार बार कोई क्वेश्चन आपके मन में उठता है और उसका आंसर आप नहीं ढूंढ पाते, उसका डिसीजन आप नहीं ले पाते। समटाइम्स पीपल मैनिपुलेट यू एंड दैट जस्ट क्रिएट्स अ लिटिल बिट मोर रकस। तो करंट सिचुएशन मुझे ये लग रही है, बट डोंट वरी, यू आर अलाइंड, यू आर ऑन इन द राइट डायरेक्शन, इन द राइट पाथ। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि डोंट लेट अदर्स टेक योर डिसीजन, take your decisions on your own. Okay, let's see what is coming for you, my dear Pisces, Scorpio, and Cancers. वाओ, पीस आ रहा है, बैलेंस हो रहा है सबका, सब लाइफ। समवन इज गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर श्योर। कोई हेल्प कर रहा है आपकी, जल्दी ही ये यूनिवर्स भी हो सकता है। डिलेमा से बाहर निकालेंगे यूनिवर्स। यहाँ पे जो है मुझे एक चॉइस दिख रही है, फ्रॉम योर पास्ट वर्जन टू योर फ्यूचर वर्जन। कहीं ना कहीं आपका कंफ्यूजन इस वजह से भी होता है कि आपको आगे बढ़ना है या पीछे वाले वर्जन को पकड़ के रखना है। पर यहाँ पे एक बात बहुत क्लियर है विद स्टिंग रे कि आपको नया वर्जन चूज करना है। आपके फैमिली मेंबर्स, पार्टनर्स एंड फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपको वापस से वो ओल्ड वर्जन में ड्रैग करने की कोशिश करेंगे, पर आपको नहीं करना है, क्योंकि आप पूरा ग्रोथ आपका रिवर्स कर देंगे अगर आप वो पास्ट एनर्जीज में चले जाएंगे। तो आपको यहाँ पे बैलेंस बना के आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको चूज करना है कि आपको कौन सी एनर्जीज में रहना है, पास्ट की या प्रेजेंट की। अगर आप पास्ट की एनर्जीज में रहेंगे तो आपकी पैटर्न्स रिपीट होंगे। अगर आप फ्यूचर की एनर्जी में रहेंगे तो आई मीन फ्यूचर न्यू सेल्फ की एनर्जी में रहेंगे तो आपको उस हिसाब से मैनिफेस्टेशंस मिलेंगे अपनी लाइफ में। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग हियर। फाइनेंशियली आई थिंक यू विल बी स्टेबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट द डिलेमा इज अ स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपका पर्सनल लेवल पे बहुत इमेंस अमाउंट ऑफ ग्रोथ हो रहा है, तो उसके चलते हुए आपको अपना नया वर्जन कंटिन्यूसली चुनना पड़ेगा छोटी छोटी बातों में। तब जाके आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर में वो आप कर पाएंगे। कुछ समय के लिए इफ यू फील लाइक टेकिंग अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू। वाओ, सेट योर साइट्स हायर। ये जो आपका हायर वर्जन है वो बता रहा है कि अपनी जो एनर्जी है वो हायर गोल्स में लगाओ, अपने आप को हायर मानो। पिछला जो वर्जन है शायद से इतना ज़्यादा हाई वैल्यू वाला नहीं था, इस वजह से जो एनवायरनमेंट में चीज़ें मिल रही थी वो भी इतनी ज़्यादा हेल्दी या हाई लेवल की नहीं थी। Now you have to choose into investing into higher standards, morals, ethics, and work. Okay, so that's all, my love. I hope you find your way out, you choose what is best for you, and see you in the next one, my water signs, which are Pisces, Scorpio, and Cancer. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Bye bye.